अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब आज बात करेंगे हम कि मैरिड डीएम का साइलेंट मोड, यानी कि डीएम एकदम से साइलेंट क्यों हो जाता है, ख़ास तौर पे जब जब वो मैरिड है। मतलब कि डीएफ का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, डीएफ मैरिड अनमैरिड कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैरिड डीएम की, ठीक है? कि डीएम मैरिड है अगर और सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन वो एकदम से साइलेंट हो जाता है और यहाँ पर डीएफ कंफ्यूज हो जाती है कि क्या हुआ, सब कुछ तो ठीक चल रहा था। और रिलेशन में आने से पहले भी पता ही होता है कि मैं भी मैरिड हूँ, तुम भी मैरिड हो, या फिर तुम मैरिड हो और मैं अनमैरिड हूँ, तो फिर अब ये साइलेंट का क्या मतलब है? तो ऐसी वाली कन्फ्यूज़न भी बहुत सारी डीएफ ने बताई है मुझे कि ऐसा होता है उनके साथ। तो आज सब कुछ इसी में कवर करेंगे हम कि भाई वो अचानक से कन्फ्यूज़ क्यों हो जाते हैं, क्यों साइलेंट हो जाते हैं? ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन मैस्कुलाइन मैरिड होता है और अचानक बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, तो ये डीएफ के लिए सिर्फ एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, बल्कि एक इमोशनल शॉक होता है। डीएफ अपने आप को हर रोज़ सवालों में घेर लेती है कि अचानक ऐसा क्या हो गया, क्या उसकी कोई गलती थी, या क्या डीएम की फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं। लेकिन असल में मैरिड डीएम का साइलेंट मोड अक्सर उस वक्त एक्टिव होता है जब उसके अंदर इमोशंस इतने ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं कि वो उन्हें हैंडल नहीं कर पाता। ये साइलेंस अक्सर प्यार के ख़त्म होने का साइन नहीं होता, बल्कि प्यार के बहुत गहरा हो जाने का नतीजा होता है, जहाँ डीएम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और सोल कनेक्शन के बीच फंस जाता है। और भी मज़ीद डिटेल से समझते हैं हम। नंबर 1, गिल्ट और ज़मीर का अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट। यानी कि मैरिड डीएम का सबसे गहरा स्ट्रगल उसका अपना ज़मीर होता है। वो जानता है कि लीगली और सोशली वो किसी और के साथ बंधा हुआ है, लेकिन उसका दिल और इमोशंस डीएफ की तरफ खींच रहे होते हैं। ये एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि वो खुद को गलत महसूस करता है। वो सोचता है कि शायद वो अपनी शादी का फ़र्ज़ नहीं निभा रहा या किसी को धोखा दे रहा है। जब ये गिल्ट हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो डीएम के लिए डीएफ से बात करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कन्वर्सेशन उसे उसके मोरल कॉन्फ्लिक्ट की याद दिला देती है। इसलिए वो साइलेंस चूज़ करता है ताकि कम से कम अपने आप को टेम्परेरी ये यकीन दिला सके कि वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, हालांकि अंदर से वो और ज़्यादा टूट रहा होता है। नंबर 2, इमोशनल ओवरलोड और दिमाग का फ्रीज हो जाना। यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत इंटेंस होता है, और जब डीएम ऑलरेडी शादी, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रेशर में होता है, तो डीएफ के इमोशंस उस पर और ज़्यादा बोझ बन जाते हैं। डीएफ से बात करना उसे सुकून भी देता है और साथ ही उसकी ज़िंदगी को इमोशनल तौर पर हिला भी देता है। ये इमोशनल ड्यूअलिटी डीएम के दिमाग को कंफ्यूज कर देती है, जहां वो समझ नहीं पाता कि किस डायरेक्शन में जाए। जब इमोशंस हैंडल से बाहर हो जाते हैं, तो डीएम का दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है और वो अपने आप के इमोशनल पेन से बचने के लिए शट डाउन हो जाता है। ये शट डाउन बाहर से साइलेंस लगता है, लेकिन अंदर से बहुत गहरा इमोशनल स्टॉर्म चल रहा होता है। नंबर 3, कार्मिक मैरिज का प्रेशर और रियलिटी का सामना। अक्सर मैरिड डीएम कार्मिक मैरिज में होते हैं, जहां कनेक्शन ज़्यादातर फ़र्ज़, रूटीन और ज़िम्मेदारी पर मबनी होता है, ना कि गहरे इमोशनल प्यार पर। जब डीएफ उसकी ज़िंदगी में आती है, तो वो डीएम को ये एहसास दिलाती है कि असल इमोशनल और सोल कनेक्शन क्या होता है। ये रियलाइजेशन डीएम के लिए बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि फिर उसे अपनी शादी की इमोशनल कमी नज़र आने लगती है। लेकिन डीएम इस सच्चाई को फेस करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब होता है अपनी पूरी ज़िंदगी के डिसीजंस पर सवाल उठाना। इसलिए वो डीएफ से दूर चला जाता है, क्योंकि डीएफ उसके लिए एक आईना होती है, जो उसे वो सब दिखा रही होती है जिससे वो नज़रअंदाज कर रहा होता है, या फिर अभी तक अपनी नज़र से छुपा रहा होता है। नंबर 4, पकड़े जाने और सोशल इमेज का डर। यानी कि मैरिड डीएम के लिए सोसाइटी, फैमिली और रेपुटेशन बहुत अहमियत रखती है। उसके ज़हन में हमेशा ये डर रहता है कि अगर किसी को उसकी फीलिंग्स का अंदाज़ा हो गया, तो उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी और घर का माहौल बिगड़ जाएगा। ये डर उसे हर वक्त अलर्ट रखता है और वो अपने हर एक्शन को कैलकुलेट करने लगता है। डीएफ से बात करना उसे इमोशनली नेचुरल लगता है, लेकिन सोशली बहुत रिस्की महसूस होता है। इसलिए वो साइलेंस को एक शील्ड की तरह यूज़ करता है, ताकि कोई उसके इमोशंस को रीड ना कर सके। वो समझता है कि चुप रहकर वो सिचुएशन को हैंडल कर लेगा, हालांकि ये चुप रहना उसके दिल के लिए और ज़्यादा पेनफुल होता है।
नंबर 5, इनर चाइल्ड वुंड का दोबारा ज़िंदा हो जाना। डीएफ अक्सर डीएम के बचपन के वो ज़ख्म एक्टिवेट कर देती है जो उसने सालों से दबा रखे थे, जैसे कि किसी के छोड़ जाने का डर, रिजेक्शन और इमोशनल नेगलेक्ट। मैरिड डीएम ने अपनी शादी को एक इमोशनल सेफ्टी नेट बना रखा होता है, जहाँ उसे लगता है कि ज़िंदगी स्टेबल है और कोई पुराना दर्द वापस नहीं आएगा। लेकिन जब डीएफ उसकी लाइफ में आती है तो ये पुराने वुंड सरफेस पर आ जाते हैं और डीएम को वही पुरानी तकलीफ दोबारा महसूस होने लगती है। इन इमोशंस को फेस करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो विड्रॉ कर लेता है। साइलेंस उसके लिए एक एस्केप होता है, जहाँ वो अपनी कमज़ोरी को दुनिया से छुपा सकता है। नंबर 6, इमोशनल कंट्रोल खो देने का खौफ। यानी कि मैरिड डीएम को ये भी डर होता है कि अगर वो डीएफ के करीब रहा तो वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देगा। डीएफ के साथ बात करते हुए वो अपने आप को ज़्यादा ओपन और वर्नेलेबल महसूस करता है, जो उसकी मस्कुलाइन कंडीशनिंग के खिलाफ होता है। उसे लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह महसूस करने लगेगा तो वो अपनी शादी, अपनी इमेज और अपनी पूरी लाइफ के स्ट्रक्चर को हिला देगा। इसलिए वो डिस्टेंस बना लेता है और साइलेंस को अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है। वो सोचता है कि अगर वो चुप रहा तो वो अपने दिल को भी चुप करवा देगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। नंबर 7, प्रैक्टिकल ज़िंदगी और सोल कनेक्शन का टकराव। डीएम का माइंड प्रैक्टिकल चीज़ों पर फोकस करता है, जैसे कि स्टेबिलिटी, जिम्मेदारी और फ्यूचर प्लानिंग, जबकि डीएफ उसके लाइफ में सोल लेवल कनेक्शन और इमोशनल सच्चाई लेकर आती है। जब ये दोनों एनर्जीज एक साथ आती हैं तो डीएम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो दोनों को बैलेंस करे। उसका दिमाग कहता है कि शादी और फैमिली छोड़ना गलत है, जबकि उसका दिल कहता है कि इस कनेक्शन को इग्नोर करना नामुमकिन है। इस टकराव में डीएम बीच में फंस जाता है और किसी एक को चूज़ करने के लिए रेडी नहीं होता। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट ही उसे साइलेंट मोड में ले जाता है, जहाँ वो ना दिल की बात करता है, ना दिमाग का फैसला सुनता है। नंबर 8, डीएफ को हर्ट से बचाने की कोशिश। कुछ मैरिड डीएम चुप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी प्रेजेंस डीएफ की ज़िंदगी को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देगी। वो सोचते हैं कि अगर वो बात करते रहे तो डीएफ इमोशनली और ज़्यादा अटैच हो जाएगी और बाद में उसे और ज़्यादा दर्द होगा। इसलिए वो खुद को विलन बनाकर डीएफ से दूर हो जाते हैं। ये सेक्रीफाइस डीएम के लिए भी आसान नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी तन्हाई और गिल्ट महसूस करते हैं। लेकिन उसे लगता है कि साइलेंस डीएफ के लिए बेहतर होगा, चाहे इस प्रोसेस में वो खुद अंदर से टूट जाए। नंबर 9, अवेकनिंग के बाद टेम्परेरी हीलिंग शटडाउन। यानी कि जब डीएम इमोशनली या स्पिरिचुअली अवेकन होता है तो उसे अपनी ज़िंदगी के बहुत से सच एक साथ समझ आने लगते हैं। उसे अपनी शादी, अपनी पुरानी चॉइसेस और डीएफ के साथ अपने कनेक्शन की गहराई का अंदाज़ा हो जाता है। ये सारी अवेयरनेस एक साथ प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए डीएम टेम्परेरी तौर पर दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं। ये साइलेंस उनके लिए हीलिंग और प्रोसेसिंग का टाइम होता है, जहाँ वो अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। बाहर से ये कोल्ड बिहेवियर लगते हैं, लेकिन अंदर वो अपनी पूरी ज़िंदगी को रीथिंक कर रहे होते हैं। नंबर 10, फैसला ना ले पाना। यानी कि मैरिड डीएम का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो किसी भी साइड का फाइनल डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं होते। वो डीएफ को खोना नहीं चाहते क्योंकि कनेक्शन बहुत रियल होता है, और वो अपनी शादी को भी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते क्योंकि उसमें जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं। इस बीच के हालात उन्हें मेंटली फ्रीज कर देते हैं। इस फ्रीज का सबसे आसान रास्ता होता है साइलेंस, जहां वो ना किसी से कमिटमेंट करते हैं और ना किसी को क्लियर जवाब देते हैं। ये साइलेंस अक्सर कन्फ्यूजन का साइन होता है, ना कि फीलिंग्स के ख़त्म होने का। ठीक है, तो जनाब बात आई समझ में कि मैरिड डिवाइन मैस्कुलाइन का सडन साइलेंट मूड प्यार की कमी का सबूत नहीं होता, बल्कि प्यार की गहराई का नतीजा होता है। गिल्ट, फियर, कार्मिक मैरिज, पुराने जख्म और डिसीजन लेने का प्रेशर डीएम को चुप रहने पर मजबूर कर देता है। ये साइलेंस अक्सर एक टेम्परेरी फेज होता है, जहां डीएम अपनी ज़िंदगी और इमोशंस को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। डीएफ के लिए ये वक्त बहुत पेनफुल होता है, लेकिन अक्सर इसी साइलेंस के बाद डीएम के अंदर क्लैरिटी और हिम्मत पैदा होती है। ठीक है जनाब, तो समझ में आ गया ना रीज़न कि क्यों अचानक से वो खामोश हो जाते हैं, साइलेंट मोड पे चले जाते हैं। ये रीज़न्स होते हैं, ठीक है? तो कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।